provided in our cybersecurity and ethical hacking videos is intended for educational purposes only. We do not endorse or encourage any illegal or malicious activities. Viewers are urged to use the knowledge gained responsibly and in accordance with applicable laws and regulations. The information shared is based on best practices and ethical principles. हेलो साइबर वॉरियर्स, एक बार फिर मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू वर्जन हैकर में। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्विसेज क्या होती हैं एंड सर्विसेज का काम है एंड सर्विसेज कहाँ कहाँ एंड इनका क्या क्या यूज़ होता है। सो आई होप आपको लास्ट वीडियो समझ में आ गई होगी एंड अगर आपने लास्ट वीडियो चेकआउट नहीं की है सो प्लीज़ चेकआउट द लास्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो भी लास्ट वीडियो से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट हर एक सीरीज के हिसाब से चल रहा है। सो गाइस, आपको ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर कट देखनी पड़ेगी। लास्ट वीडियो जब तक नहीं देखोगे ये वीडियो समझ में नहीं आए। तो आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ओएसआई मॉडल के ऊपर। ओएसआई मॉडल क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस रेज हैं। ओएसआई मॉडल एक्चुअल में होता क्या है, वाई बी स्टडी द ओएसआई मॉडल, हम ओएसआई मॉडल क्यों पढ़ते हैं एंड इनका काम क्या है ओएसआई मॉडल को। तो हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चन से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ओएसआई मॉडल जो है वो दिखता कैसा है। सो यहाँ पे हमारा ओएसआई मॉडल कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। सो ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं जिनका अपना अपना खुद का कुछ काम है। इनका काम क्या है वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। सो ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं जिसको डाउन टू अप रीड किया जाता है। अब इसको डाउन टू अप कब रीड किया जाएगा, अप टू अप एंड अप टू डाउन कब रीड किया जाएगा, वो भी हम देखने वाले हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे टोटल 7 लेयर है जिसको मैं अभी डाउन टू अप रीड कर रहा हूँ, जिसमें से पहली लेयर है फिजिकल लेयर, उसके बाद है डेटा लिंक लेयर, उसके बाद है नेटवर्क लेयर एंड देन ट्रांसपोर्ट लेयर एंड सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे टोटल 7 ऐसी लेयर है जिनका खुद का अपना अपना कुछ ना कुछ काम है, कुछ ना कुछ इनका यूज है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो यहाँ पे हमारे वही क्वेश्चंस के आंसर है, जिसमें कि पहले क्वेश्चन का आंसर है कि ओएसआई मॉडल क्या होता है। तो ओएसआई मॉडल का जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। अभी अपने फुल फॉर्म से कहना क्या चाह रहा है, ये अपने फुल फॉर्म से ये कहना चाह रहा है कि इस वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो आपस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो कैसे कर रहे हैं, ये एक दूसरे से चीज़ें शेयर कैसे कर पा रहे हैं। हम किसी को हाय मैसेज टाइप करते हैं तो वो उनके तक पहुंच कैसे रहा है ना। जबकि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो तो बाइनरी में बात करते हैं। हम लोग उस मैसेज को एग्जैक्ट वैसे कैसे पहुंचा पा रहे हैं अपने ही लैंग्वेज, ठीक है। तो यही काम है किसका, ओएसआई मॉडल का, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो पा रहा है वो ओएसआई मॉडल की वजह से हो पा रहा है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन का आंसर कि हम ओएसआई मॉडल को क्यों स्टडी करते हैं, क्या नीड है हमको इसको स्टडी करने की। तो यहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा सा डेफिनेशन दिया हुआ है, वी स्टडी द ओएसआई मॉडल टू अंडरस्टैंड एंड स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। तो वही जैसे मैंने पहले बताया कि ये आपस में कंप्यूटर बात कैसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल के ले लो, मैं किसी को एक पीडीएफ भेजता हूँ तो एग्जैक्ट पीडीएफ वो कैसे पहुंच जाती है, ठीक है, बीच में कुछ दिक्कत क्यों नहीं होती, उसमें कोई गड़बड़ क्यों नहीं होती। तो ये सारा प्रोसेस हो कैसे रहा है, इसी प्रोसेस को समझने के लिए हम ओएसआई मॉडल को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, स्टडी करते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारे ओएसआई मॉडल का कॉन्सेप्ट। तो ये है अभी सेंडर की तरफ से कि सेंडर जब डेटा भेजेगा तो ओएसआई मॉडल को कैसे रीड किया जाएगा। तो जब भी सेंडर यहाँ पे किसी को भी मैसेज भेजेगा तो यहाँ पे इसको अप टू डाउन रीड किया जाएगा, जैसे पहले एप्लीकेशन लेयर को रीड किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला डेटा जो है एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होगा। अब किसी को मैसेज भेजना है तो सबसे पहले वहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे डेटा आएगा, यहाँ पे सारे पैकेट वैकेट जो है वो जनरेट हो गए एंड यहाँ पे सिलेक्ट होगा कि मैसेज सबसे पहले किस सर्विस के थ्रू जाएगा, किस प्रोटोकॉल को यूज करके जाएगा, जैसे एचटीटीपी, एफटीपी, एसएसएच, डीएनएस, इनमें से किसको यूज करके डेटा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करना है तो डेटा सबसे पहले जाएगा एचटीटीपी से, ठीक है। या फिर अगर आपको वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता, वेबसाइट का एड्रेस पता करना है, आईपी एड्रेस पता करना है, तो वो जो है वो जाएगा डीएनएस पे, ठीक है। डीएनएस का यूज करेगा, डीएनएस के आईपी पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट होता है कि एक्चुअल में हमारा डेटा कहाँ पे जाएगा, ठीक है। एफटीपी
FTP का जो काम है वो आप सभी को पता है, फाइल ट्रांसफर का है। FTP का काम ये भी है कि फाइल डाउनलोड करना, रिसीव करना। तो डेफिनेटली ये सारे काम भी एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। फाइल को डाउनलोड करना, सेंड करना, वो भी एप्लीकेशन लेयर पे होता है। इतना ही नहीं, इसमें मेल ट्रांसफर, मेल रिसीविंग, है ना, जैसे SMTP हो गया, पॉप हो गया, POP3, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी एप्लीकेशन लेयर पे ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है एप्लीकेशन लेयर का काम। सो हमारा नेक्स्ट लेयर है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगा? प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, मेन काम यहाँ पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, डेटा को कंप्रेस करना। जैसे कोई भी डेटा भेजना है कहीं पे भी, तो उसको जाहिर सी बात है बाइनरी में कन्वर्ट करके भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा को पहले ट्रांसलेशन किया जाता है, उसके बाद ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट डेटा कभी भी बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे डेटा को पहले ट्रांसलेशन किया जाएगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका नाम ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहीं पे आके डेटा ट्रांसलेट होता है। अब ट्रांसलेट कैसे करता है वो, किस फॉर्म में करता है? आपने एस्काई के बारे में सुना होगा। तो एस्काई क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये होता है एस्काई। अब ये फॉर्म क्या होती है? तो इसको नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब जैसे अगर मैं कोई नाम लिखूं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे एक नाम लिखता हूँ, ठीक है, जिसको अगर मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको अल्फ़ाबेट्स में चेंज किया जाएगा। जैसे ई को 67 कर देंगे, ठीक है, जैसे एस्काई में ए को करें तो इसको 65 कर देंगे। ठीक है, तो एस्काई के कुछ कोड्स होते हैं जो कि इनको नंबर्स में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, जो भी लेटर लिखा जाएगा उसको सबसे पहले नंबर्स में ट्रांसलेट किया जाएगा, देन वो आगे जाके बाइनरी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये है हमारे एस्काई। तो जो भी हम लिखते हैं उसको पहले नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। अब जो एस्काई है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है। बाकी जो इंग्लिश से अलग है, चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस है हमारे अलग अलग वर्ड में, तो उनके लिए स्काई नहीं यूज होता, उनके लिए अलग है, जैसे यूनिकोड, UTF, ISO। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे स्टैंडर्डाइज कह सकते हो ट्रांसलेशन के लिए बनाए गए हैं। तो इन स्टैंडर्ड्स में इनको ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर का काम समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन वो भी होता है प्रेजेंटेशन लेयर पे ही। जैसे आप लोगों ने आधार कार्ड डाउनलोड किया होगा, तो वहाँ पे आप लोगों को एक पासवर्ड डालना पड़ता है ना। आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी पासवर्ड होता है, डाउनलोड करते हो उस PDF को, तो उसमें पासवर्ड डालते हैं उसको ओपन करने के लिए। तो वो जो पासवर्ड आप लोग डाल रहे हो ना, वो भी इस प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। वो जो सिक्योर हो रहा है, जिस वजह से सिक्योर हो रहा है, वो प्रेजेंटेशन लेयर ही उसको सिक्योर कर रहा है। ठीक है, और डेटा को इनक्रिप्ट करना, जैसे आपने HTTP देखा है ना। HTTP जो है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे HTTPS को लाया गया। ठीक है, HTTP के आगे एक S को लगा दिया गया। इस S का मतलब क्या है? SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर के वजह से जो हमारा डेटा है वो इनक्रिप्ट होके जाता है। ठीक है, क्योंकि इनक्रिप्शन करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, इसलिए HTTPS यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे दिया नहीं। ठीक है, तो SSL जो है वो सिक्योर सॉकेट लेयर हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजती है। इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना भी प्रेजेंटेशन लेयर का ही काम है। क्लियर है? अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी डेटा जैसे हमने भेजा है, जैसे इमेज भेजा है तो इमेज फॉर्मेट में ही पहुंचे सामने। ठीक है, तो वो काम भी प्रेजेंटेशन लेयर का है। तो इतने सारे काम होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट लेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर का क्या काम है यहाँ पे? तो सेशन लेयर हमारा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक एंड सेंड टू पोर्ट। अब देखो, सेशन लेयर का मेन काम होता है सेशन बनाना। ठीक है, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है। तो सेशन बनाना क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा TCP 3 वे हैंडशेक करता है, राइट? 3 वे हैंडशेक करता है, लेकिन 3 वे हैंडशेक
करने के बाद जो कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है उसी को हम कहते हैं सेशन, कि एक सेशन बन गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर सेशन जो सेशन बना है ये प्रॉपर तरीके से अच्छे से बना रहे, ठीक है, स्टेबल रहे, इसमें कोई दिक्कत ना आए, वो काम भी जो है वो सेशन लेयर का होता है। ये जो सेशन बना है ये प्रॉपर तरीके से रिलायबल रहे, ठीक है, वो काम कौन करेगा? सेशन लेयर। ठीक है, तो वो सेशन लेयर को बना के रखेगा। उसके बाद यहाँ पे इसका काम होता है डेटा को सिंक्रोनाइज करना। डेटा को सिंक्रोनाइज करना मतलब हर एक अपडेट सर्वर को देते रहना, सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब जैसे सिंक्रोनाइजेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल देखें, सभी ने गूगल ड्राइव यूज़ किया होगा। गूगल ड्राइव में क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई भी डेटा अपलोड करो, तो जाके कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, है ना? दूसरे कंप्यूटर में कहीं भी लॉगिन करोगे, तो वो डेटा आप वहीं से एक्सेस कर सकते हो। कैसे? आपके यहाँ पे डेटा सिंक्रोनाइज़ हुआ ना, इस कंप्यूटर से सिंक्रोनाइज़ हुआ कहाँ पे? सर्वर पे गूगल के। तब जाके आप वहाँ से एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये काम किसका था? ये काम था हमारे सेशन लेयर का, ठीक है? तो सेशन लेयर यहाँ पे आपका सिंक्रोनाइज़ का ही काम करता है। सिंक्रोनाइज़ेशन का एक और अच्छा एग्ज़ाम्पल लें तो बैंक एप्लीकेशन सभी ने लॉगिन किया होगा। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जब तक आप क्लिक करते रहते हो, तब तक वो लॉग आउट नहीं होता बैंक एप्लीकेशन। लेकिन आप 5 या 2 मिनट के लिए उसको क्लिक करना बंद कर दो तो वहाँ पे वो खुद को ऑफ कर देता है। आपको लॉग आउट कर देगा वहाँ से, ठीक है? तो उसको पता कैसे चल रहा है कि अब यूज़र यहाँ पे अच्छे से ध्यान नहीं दे रहा है या फिर एप्लीकेशन खोल के नहीं बैठा है, क्योंकि वहाँ पे आप क्लिक नहीं कर रहे हो। वहाँ पे डेटा सिंक्रोनाइज़ मतलब जो सर्वर के पास मैसेज जा रहा है सिंक्रोनाइज़ेशन के तरीके से, वो नहीं जा रहा है। जब आप वहाँ पे क्लिक करते हो, तो सर्वर को पता चल रहा है कि हाँ, वहाँ पे जो यूज़र है वो क्लिक कर रहा है ना? तो आप वहाँ पे लॉगिन्ड हो, ठीक है? तो जो क्लिक्स हैं, वो आपका डेटा है, ठीक है? जो सिंक्रोनाइज़ होके जा रहा है सर्वर पे, ठीक है? तो ये काम था सेशन लेयर का। तो और क्या काम होते हैं हमारे सेशन लेयर के? सेशन लेयर ऑथेंटिकेशन और ऑथराइज़ेशन भी चेक करता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आपको कहीं पे वेरीफ़ाई करना है कि ये जो यूज़र हूँ, ये मैं हूँ। खुद को बताना है कि ये मेरी पहचान है, तो क्या करोगे आप वहाँ पे? वहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालोगे, किसी भी वेबसाइट की बात कर रहे हो, है ना? तो वहाँ से उससे ऑथेंटिकेट हो जाता है, ये यूज़र जो है वो सही है, ठीक है? अब वहाँ पे ये भी चेक करना है कि जो यूज़र है वो वैलिड है या नहीं है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं आ गया, ठीक है? वो चेक करना भी सेशन लेयर का काम है, ठीक है? तो सेशन लेयर ऑथेंटिकेशन एंड यहाँ पे ऑथराइज़ेशन भी चेक करता है, ठीक है? तो ये काम था हमारे सेशन लेयर का। आई होप आपको ये 3 लेयर समझ में आए होंगे, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेयर की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे हम अपने ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? अब ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पे बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड इनक्रिप्ट कनेक्शन दिखा रहा है, बट कैसे? देखो, यहाँ पे हमको सर्विस पता चली, किस सर्विस से जाएगा, कहाँ पे? एप्लीकेशन लेयर पे। यहाँ पे हमको पता चला कि जो हमारा डेटा है, वो किस सर्विस से जाएगा। प्रेज़ेंटेशन में हमको पता चला कि हमारा जो डेटा है वो सारा एन्क्रिप्ट करके जाएगा, सारा कंप्रेस होगा, है ना? ट्रांसलेशन होगा, ठीक है? सेशन लेयर में सिंक्रोनाइज़ेशन, ठीक है? सेशन प्रॉपर मैनेज होगा, ठीक है? सेशन लेयर में जो भी हमारे हेडर्स हैं, वो ऐड कर दिए गए सेशन लेयर के, जैसे डेटा सिंक्रोनाइज़ करने के, है ना? स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ पता कर चलती रहे हमको, ठीक है? सारा अपडेट होता रहे डेटा वहाँ पे सर्वर पे, ठीक है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज़ेशन सारा सेशन लेयर देख रहा है। उसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये डिसाइड होता है कि जो हमारे मैन प्रोटोकॉल हैं, टीसीपी एंड यूडीपी, ये डेटा किसके थ्रू जाएगा? टीसीपी के थ्रू या यूडीपी के थ्रू? एग्ज़ाम्पल के लिए अगर एप्लीकेशन लेयर में आपका जो प्रोटोकॉल है, वो एचटीटीपी सिलेक्ट होता है, तो यहाँ पे वो जाएगा टीसीपी से। बट अगर आपका डीएनएस सिलेक्ट होता है, तो वो जाएगा यूडीपी से। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है, ठीक है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम तो यहाँ पे है कि टीसीपी से डेटा जाएगा यूडीपी से। टीसीपी यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है क्योंकि यहाँ पे 3 वे हैंडशेक होता है, यूडीपी फास्ट होता है, ठीक है? तो जहाँ पे भी टीसीपी का यूज़ होना चाहिए वहाँ पे टीसीपी जाएगा एंड जहाँ पे यूडीपी होना चाहिए वहाँ पे यूडीपी सिलेक्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे इतने काम करता है। इसके साथ-साथ ट्रांसपोर्ट लेयर जो आईपी एड्रेस असाइन होता है, ठीक है? यहाँ पे जो आईपी एड्रेस असाइन होंगे हमारे सिस्टम का,
वो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। आईपी एड्रेसेस एंड पोर्ट्स, ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है ट्रांसपोर्ट डेटा को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करने के मतलब यहाँ से डेटा भेजने की जितने भी जरूरी चीजें होगी, जैसे जैसे हमारा पोर्ट हो गया रास्ता, एंड एड्रेस जैसे आईपी एड्रेस, तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे असाइन करता है, ठीक है, कि ये एड्रेस होगा हमारा एंड ये पोर्ट होगा। सो यहाँ पे पोर्ट एंड आईपी एड्रेस सर्विस के अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर हमको असाइन कर देता है, ठीक है। अब एचटीटीपी अगर सिलेक्ट हुआ तो वहाँ पे 80 असाइन कर देगा हमको पोर्ट नंबर, एंड जो हमारा एड्रेस होगा वो हमारा खुद का होगा, है ना। एंड पोर्ट हमको कौन से असाइन हो गए, अगर मैं सोर्स पोर्ट की बात करूँ तो हमको पोर्ट कौन से असाइन हो गए, हमको यहाँ से सेंड करने के लिए, तो हमको डायनेमिक पोर्ट हमेशा यहाँ से असाइन होते हैं, ठीक है। और क्या काम होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर के, तो ट्रांसपोर्ट लेयर यहाँ पे आपका एरर कंट्रोल भी करता है, कनेक्शन कंट्रोल भी करता है, ठीक है। एरर कंट्रोल कैसे, तो जितने भी एरर्स आते हैं आपके सिस्टम में वो कम से कम आए, डेटा ट्रांसफर करते समय जो एरर आते हैं वो कम से कम आए, वो ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल करता है, ठीक है। और यहाँ पे एरर कंट्रोल में सबसे अच्छा यूज लेता है वो चेकसम वैल्यू का। चेकसम क्या होता है, तो जो चेकसम होता है वो एक तरह से कह सकते हो एक हैश वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैकेट बनाया, ठीक है, मैंने एक पैकेट यहाँ पे जनरेट किया, एंड ये पैकेट मुझे आगे भेजना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ बीच में कोई भी इस पैकेट को छेड़छाड़ ना करे इस पैकेट में, तो मैं क्या करूँगा, इस पैकेट का चेकसम वैल्यू निकाल दूंगा, यानी कि हैश वैल्यू 1 2 3 समथिंग, ठीक है। ऐसी एक हैश वैल्यू निकाल दूंगा, जिससे ये हैश वैल्यू जो है ये इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, है ना। हमारी आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड होती है, वैसे ये चेकसम वैल्यू जो है, हैश वैल्यू जो है, इस पैकेट का जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो अब जब ये डेटा पैकेट सर्वर पे जाएगा तो सर्वर फिर से इसकी हैश वैल्यू निकालेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर वापस से 1 2 3 आया तो समझ लेगा यहाँ पे कि जो हैश वैल्यू है करेक्ट है। अगर 1 2 3 नहीं आया तो यहाँ पे कुछ चेंजेस है, तो वहाँ पे बैड रिक्वेस्ट का जो है एरर दे देगा वो, कि आपने जो एक्सेस किया है, जो रिक्वेस्ट पैकेट मुझे मिला है वो सही नहीं है, तो वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में डेटा में छेड़छाड़ ना हो, वो भी काम यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ठीक है। ये पता करना कि डेटा में छेड़छाड़ हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ओके। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा बफर ओवरफ्लो भी कंट्रोल करता है। बफर ओवरफ्लो मतलब कि जो भी डेटा, जैसे हम लोग कहीं से भी हमको कोई डेटा रिसीव होता है, ठीक है, तो वो हमको कभी भी इस फॉर्म में रिसीव नहीं होता जिस फॉर्म में हम रीड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश में ये कभी भी रिसीव नहीं होता, जैसे हम लोग इंग्लिश में रीड करते हैं वो रिसीव नहीं होता, वो हमको रिसीव किस में होता है, बाइनरी में 0101, ठीक है। तो 0101 में हमको वो रिसीव होता है डेटा, एंड 0101 में रिसीव होता है तो हमारा हमारा जो सिस्टम है वो उसको ट्रांसलेट करता है, ठीक है। लेकिन ये जो पैकेट्स हैं, समझ लो 1 GB अगर रिसीव हुआ तो हमारा सिस्टम उसको 1 GB कभी भी ट्रांसलेट नहीं करता एक साथ। ये स्टेप बाय स्टेप करता है, मतलब पहला पैकेट उसके पास जाएगा 512 बाइट्स का, ठीक है। 512 बाइट्स का जाएगा, हमारी जो बफर मेमोरी होती है हमारे सिस्टम में, पहले उसमें जाके वो प्रोसेस होगा, उसके बाद वो ट्रांसलेट होगा, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी ये डेटा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप किसके बाद कौन सा पैकेट आएगा ट्रांसलेट होने के लिए, ये भी कौन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो यहाँ पे हैंडल करता है। पता चला एक साथ 5 6 आगे ट्रांसलेट होने के लिए, तो यहाँ पे डेटा करप्ट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से जो है ट्रांसलेट नहीं होगा पाएगा, ठीक है। तो डेटा करप्ट जब होता है वो इसी के वजह से होता है, तो इसको जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो हैंडल करता है, ठीक है। तो जो बफर ओवरफ्लो कंट्रोल है वो भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर देखता है, ओके। सो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट लेयर पे जो कि है नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम है देखते हैं। नेटवर्क लेयर के यहाँ पे मेन काम है सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिसाइड करना, कि सोर्स क्या होगा, डेस्टिनेशन क्या होगा। एग्जाम्पल के ले लो, अगर मैं यहाँ पे मेरा जो एक सिस्टम है
ठीक है, ये मेरा सिस्टम है एंड इसका आईपी एड्रेस है 1.1.1। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ऐसे ये होता नहीं है। ठीक है, डेस्टिनेशन है मेरा गूगल का सर्वर, मैं उसका आईपी एड्रेस 8.8.8 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नेटवर्क लेयर है वो डिसाइड करेगा हमारे पैकेट में कि हमारा सोर्स आईपी कौन सा होगा। तो यहाँ पे सोर्स आईपी में हमारा 1.1. आ जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी में 8.8. आ जाएगा गूगल का आईपी एड्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्ट की बारी आएगी। तो पोर्ट जो है हमारे जब सोर्स से डिसाइड होगा, तो हमने देखा था पोर्ट वेल नोन डायनेमिक रजिस्टर्ड पोर्ट। तो जो भी डायनेमिक पोर्ट होते हैं वो डायनेमिक पोर्ट में से कोई भी पोर्ट यहाँ पे हमको असाइन हो जाएंगे, किसमें, सोर्स में। ठीक है, जब भी हमारे सिस्टम से कोई भी पैकेट जाता है तो वहाँ पे डायनेमिक पोर्ट हमको मिलता है। ठीक है, अब जब बारी आएगी हमारी डेस्टिनेशन की, तो यहाँ पे सर्विस जो भी हम चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे डेस्टिनेशन का पोर्ट असाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए लो, अगर मैंने एस टी टी पी यहाँ पे चूज किया तो यहाँ पे मुझे 80 जो है पोर्ट नंबर असाइन हो जाएगा एज अ डेस्टिनेशन पैकेट। तो अपने पैकेट में मैं डेस्टिनेशन पोर्ट 80 रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर का काम इतना है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिसाइड करना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा काम है नेटवर्क लेयर का वो होता है बेस्ट राउट डिसाइड करना। बेस्ट राउट डिसाइड करना मतलब यहाँ पे अगर मेरे पैकेट पीसी से निकल रहा है मेरा पैकेट, तो जाहिर सी बात है ये हमारे राउटर के पास जाएगा सबसे पहले, है ना। उसके बाद जाएगा आईएसपी के राउटर पे। ठीक है, आईएसपी के राउटर से होते हुए जाएगा, अगर आपका पैकेट जो है ग्लोबल लेवल पे है, मतलब जो सर्वर है ग्लोबल लेवल पे है, तो ग्लोबल आईएसपी पे, ग्लोबल आईएसपी के पास जाएगा आईएसपी के बाद, या फिर जाएगा सर्वर पे। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने के लिए, सर्वर तक पहुंचने के लिए बेस्ट राउट कौन सा है, बेस्ट रास्ता। अब बहुत सारे केबल्स होंगे, बहुत सारे रास्ते होंगे इधर में उधर। ठीक है, अब इधर में बहुत सारे रास्ते होने के बाद इनमें से सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है। ठीक है, एंड इसमें से सबसे ज्यादा स्पीड किस में आएगी, सबसे ज्यादा स्पीड जो है किस राउट पे आएगी, पैकेट भेजने के लिए ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए सबसे शॉर्टेस्ट एंड जिसमें ज्यादा स्पीड हो। ठीक है, ऐसा राउट डिसाइड करेगा कौन, हमारा नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे नेटवर्क लेयर का। ठीक है, हमारा बेस्ट राउट एंड स्पीड अच्छी आनी चाहिए एंड ट्रांसमिशन में कोई भी दिक्कत ना हो, वो देखना होता है नेटवर्क लेयर। ठीक है, के बाद एक और इंफॉर्मेशन है जो कि नेटवर्क लेयर में है, कि नेटवर्क लेयर से जितने भी प्रोटोकॉल स्टार्ट होते हैं इनका कभी भी पोर्ट नंबर नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर आपने आईपी का सुना होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कभी इसका पोर्ट नंबर सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि इसका पोर्ट नंबर होता ही नहीं, इसका होता है प्रोटोकॉल नंबर। आईसीएमपी का कभी भी पोर्ट नंबर नहीं होता। ठीक है, आईसीएमपी का जैसे प्रोटोकॉल नंबर है 1। ठीक है, आईपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर से जितने भी प्रोटोकॉल स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो उनका कभी भी पोर्ट नंबर नहीं होता, इनका होता है प्रोटोकॉल नंबर। ठीक है, पोर्ट नंबर हमेशा एप्लीकेशन लेयर से जो स्टार्ट हो रहे हैं उनका होता है, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन इनमें भी जो कुछ होते हैं उनका भी होता है पोर्ट नंबर। ठीक है, सेशन लेयर में टीसीपी एंड यूडीपी होता है। तो टीसीपी में जो पोर्ट होते हैं टोटल, टीसीपी में जितने पोर्ट होते हैं वो 65535 होते हैं। ठीक है, एंड यूडीपी का भी जो पोर्ट, यूडीपी में जितने भी पोर्ट होते हैं वो भी 65535 होते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो टीसीपी में भी 65535 पोर्ट है एंड यूडीपी में भी 65535 पोर्ट है। लेकिन क्या आपने कभी टीसीपी का पोर्ट नंबर देखा है कि टीसीपी का पोर्ट नंबर क्या है? ये तो टीसीपी के अंदर है 65535 पोर्ट, यूडीपी के अंदर है 65535, लेकिन आपने कभी टीसीपी का पोर्ट नंबर नहीं देखा होगा क्योंकि इनका प्रोटोकॉल नंबर होता है। ठीक है, सो आप लोग सर्च करना कि टीसीपी एंड यूडीपी का प्रोटोकॉल नंबर क्या है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन थी हमारी नेटवर्क लेयर की। सो आई होप आप सभी को नेटवर्क लेयर समझ में आया होगा, नेटवर्क लेयर का क्या काम है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेयर पे।
सो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम होता है, क्या काम होता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रेम्स। अब यहाँ पे देखो कुछ इसने खुद से भी प्रोटोकॉल बना रखा है कि फ्रेम्स, इथरनेट, स्विच, ब्रिज, ठीक है, ये सारी चीजें। यहाँ पे जितने भी आपके केबल्स होते हैं इथरनेट के थ्रू जो डेटा ट्रांसलेट होता है, ठीक है, स्विचेस, ब्रिजेस, ये सारे जो चीजें हैं वो आती हैं डेटा लिंक लेयर पे। एंड मेन चीज जो है यहाँ पे फ्रेम्स, वो डेटा ऊपर से जब आएगा हर चीज करते हुए, ठीक है, यहाँ पे प्रोटोकॉल चूज करते हुए, कंप्रेशन करते हुए, ठीक है, सेशन बना के, ठीक है, सिंक्रोनाइज का सारा टैग लेके, ट्रांसपोर्ट में टीसीपी के थ्रू होगा, यूडीपी के थ्रू होगा, ये पता करके राउट डिसाइड करने के बाद उस डेटा को फ्रेम में, एफपीएस में, आपने सुना होगा एफपीएस, फ्रेम पर सेकेंड, उसमें उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है, वो डेटा लिंक क्लियर करता है, ठीक है। डेटा को एफपीएस में कन्वर्ट करना डेटा लिंक लेयर का काम होता है। डेटा लिंक लेयर डेटा को फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमको मैक एड्रेस जो असाइन होता है ना, मैक एड्रेस जो असाइन होता है पैकेट को, वो भी डेटा लिंक लेयर देता है, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में मैक एड्रेस सभी को असाइन होगा। अब कभी भी मैक एड्रेस के बिना डेटा ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है। तो आने वाले सेशंस में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मैक एड्रेस कहाँ से कैसे असाइन और किस किस के असाइन होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पीसी है, जब यहाँ से हमारे राउटर पे डेटा जाएगा तो यहाँ पे सोर्स में जो होगा हमारे पीसी का मैक एड्रेस होगा एंड डेस्टिनेशन में राउटर का होगा। उसके बाद जब आईएसपी के इसमें जाएगा तो सोर्स में इसका राउटर का होगा एंड डेस्टिनेशन में आईएसपी का जो मैक एड्रेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऐसे मैक एड्रेस असाइन होते जाते हैं। तो मैक एड्रेस असाइन कौन करता है, ये डेटा लिंक लेयर असाइन करता है। इसके बाद जो काम होता है डेटा लिंक लेयर का, वो होता है एरर कंट्रोल करना। हाँ, डेटा लिंक लेयर भी एरर कंट्रोल करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो एरर कंट्रोल कर रहा था वो एक ही पॉइंट पे करता है, लेकिन जो डेटा लिंक क्लियर करता है वो होप टू होप करता है, मतलब हमारे पीसी एंड राउटर के बीच में करेगा। उसके बाद राउटर, हमारे राउटर एंड आईएसपी के राउटर के बीच में करेगा एंड देन राउटर एंड सर्वर के बीच में करेगा। तो ये होप टू होप यहाँ पे एरर कंट्रोल करता है। ऐसे ही होप टू होप सेशन मैनेज करता है एंड वैसे होप टू होप एक्सेस मैनेज करेगा, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर यहाँ पे सारी चीजें होप टू होप करता है। जैसे ये लोग एक सेशन मैनेज कर रहा था, एक एरर कंट्रोल कर रहा था, बट ये सारे जो थे ये एक पॉइंट पे ही कर रहे थे, बट डेटा लिंक होप टू होप करेगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। तो ये काम थे हमारे डेटा लिंक लेयर की। मैक एड्रेस असाइन करना, हाँ, मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेसिंग भी कहते हैं क्योंकि वो फिजिकल एड्रेस होता है हमारे सिस्टम्स का। तो फिजिकल एड्रेसिंग करना, ठीक है, यानी मैक एड्रेस देना, होप टू होप एरर कंट्रोल करना, है ना, फ्लो कंट्रोल करना एंड सेशन मैनेज करना, है ना, ये सारी चीजें होती है डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर फुल डेटा एक बार सारा रीड करता है, कहीं उसमें कोई एरर भी तो नहीं हो। तो पूरा डेटा का एरर चेक करना भी डेटा लिंक लेयर का काम है। पूरा जितने भी पैकेट्स हैं उनका फुल डेटा स्कैनिंग करना डेटा लिंक लेयर का काम होता है। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेयर पे। आई होप आप सभी को डेटा लिंक लेयर समझ में आया हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा पैकेट आते आते लास्ट में आ जाता है फिजिकल लेयर पे। अब फिजिकल लेयर पे क्या होता है, तो ये हमारी लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर, जब हम डेटा सेंड करते हैं तब, ठीक है, सेंडर की तरफ से। फिजिकल लेयर हमारा यहाँ पे पता करता है कि ट्रांसमिशन मोड क्या होगा। जैसे आप कॉपर वायर से कर रहे हो तो कॉपर वायर किससे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। अगर आप ऑप्टिक फाइबर लगा रखा है आपने तो वो लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है। अगर आपने वाईफाई लगा रखा है तो वो मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा, वायरलेस होगा, लाइट होगा या फिर मैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल लेयर डिसाइड करता है, ठीक है, कि आगे ट्रांसमिट करने के लिए वायरलेस नेटवर्क है क्या है, एवरीथिंग। यहाँ पे नीचे दे भी रखा होगा कि वायरलेस हब, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। तो डेटा किस वे से ट्रांसफर होगा आगे, वो सारी चीजें डिसाइड करता है कौन, फिजिकल लेयर। मैनेज भी फिजिकल लेयर ही करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज और ये पता करता है कि बिट रेट कंट्रोल करना। बिट रेट कंट्रोल करना मतलब कि जो भी डेटा आ रहा है, जो डाउनलोड करते हो आप लोग वहां पे,
जो भी डेटा एग्जाम्पल के ले लो, बिट रेट कंट्रोल का मतलब सिंपल सा है कि जब भी आप डेटा डाउनलोड करते हो आपको वहाँ पे परसेंटेज दिखाता है, 65% हो गया, है ना, 90% हो गया। तो ये कौन कैसे पता चल रहा है आपको? तो वहाँ पे बाइट टू बिट डेटा ट्रांसफर होता रहता है, एंड यहाँ पे ये आपको फिजिकल लेयर ही बताता है, ठीक है। तो बिट रेट्स को यही कंट्रोल करता रहता है, ठीक है, एंड बिट्स को सिंक्रोनाइज भी यही करता है, ठीक है, कि दोनों तरफ अपडेटेड। सिंक्रोनाइज करना मतलब जैसे आप यहाँ पे 65% डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो सेंड कर रहा है उसके तरफ से कितने परसेंट ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो दोनों तरफ एक्यूरेट होगा। अगर आपके पास 65% रिसीव हुआ है तो इधर भी 65% सेंड होगा। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है ना, दोनों तरफ सेम हुआ है, तो ये भी फिजिकल लेयर ही करता है। तो गाइस ये था हमारा डेटा स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम डेटा सेंड करते हैं सेंडर के तरफ से, तो जो ओएसआई मॉडल है वो अप टू डाउन रीड होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, क्योंकि पहले पैकेट बनेगा, प्रोटोकॉल यहाँ पे डिसाइड होगा, वो फिर इंक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे लेयर्स के काम होते रहेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर जो है सबसे पहले पैकेट बनाएगा, प्रोटोकॉल डिसाइड करेगा, वो नीचे आके उसमें सिक्योरिटीज लगेंगी, इंक्रिप्शन लगेगा, डिक्रिप्शन जो भी होता है वो लगेगा, इंक्रिप्शन लगेगा ज़्यादातर हम सेंड कर रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे उस पर सिक्योरिटी लगाने के बाद वो ट्रांसलेशन लेयर पे जाएगा, उसमें हेडर्स लगेंगे सेशन लेयर के, ताकि सेशन प्रॉपरली मैनेज रह पाए, डेटा सिंक्रोनाइज हो पाए, इसीलिए यहाँ पे हेडर्स लगाए जाएंगे डेटा सिंक्रोनाइजेशन के। उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे, यहाँ पे इनको आईपी एड्रेसेस मिलेगा, ठीक है, पोर्ट नंबर मिलेगा जो कि हमारा होगा, है ना, पीसी का, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे डिसाइड होगा कि डेटा किस प्रोटोकॉल से जाएगा, टीसीपी से जाएगा, यूडीपी पे जाएगा। उसके बाद नेटवर्क लेयर पे आ जाएगा, जहाँ पे हमको सोर्स एंड डेस्टिनेशन पता चलेगा कि सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। सोर्स एंड डेस्टिनेशन पता करने के बाद नेटवर्क लेयर हमको बेस्ट रास्ता बताएगा, कौन सा रूट अच्छा है, कौन सा रास्ता अच्छा है, ठीक है, जिससे ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल सके। उसके बाद नेटवर्क लेयर के बाद आता है हमारा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे यहाँ पे फ्रेम्स पे सारा डेटा, यहाँ पे डिस्कनेक्ट मतलब यहाँ पे सारा डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज चेक की जाएगी। लास्ट में आ जाता है फिजिकल लेयर। फिर यहाँ पे डिसाइड होगा कि जो डेटा है वो किस वे से जाएगा, ठीक है, लाइट के थ्रू, वायरलेस, या फिर कॉपर वायर के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, ठीक है। सो ये था हमारा सेंडर के तरफ से, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है सेंडर की तरफ से, क्यों हम ओएसआई मॉडल को अप टू डाउन रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे है रिसीवर के तरफ से कैसा डेटा पहुंचेगा, जब वहां से किसी सेंडर ने डेटा सेंड किया तो रिसीवर के पास कैसे पहुंचे, ठीक है, वो पता चलेगा हमको इस रिसीवर वाले पीपीटी पे, ठीक है। तो इस स्लाइड में देखते हैं कैसे। देखो, वहां से डेटा आया तो यहाँ पे रिसीवर की तरफ से बॉटम टू अप जाएगा, ठीक है, बॉटम से अप की तरफ जो है डेटा यहाँ पे रिसीव होगा। जैसे पहले डेटा आएगा फिजिकल लेयर पे, किसके थ्रू आया वो पता चलेगा, यहाँ पे वायरलेस, वायर, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है, जो फ्रेम्स थी उसको डीफ्रेम करेगा डेटा लिंक लेयर, है ना, एंड एरर भी चेक करेगा साथ ही साथ। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क लेयर, ठीक है, यहाँ पे आईपी चेक करेगा कि जो आईपी आई है सही जगह पे आई है या नहीं आई है, ठीक है, जो राउट है वही सही आया या नहीं आया, ठीक है। एंड डेटा लिंक लेयर ऑल्सो ये चेक करेगा कि जो मैक एड्रेस है वो जेन्युइन आया है नहीं आया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा, तो यहाँ पे पता जिस भी प्रोटोकॉल पे आया है उस प्रोटोकॉल पे रिसीव करेगा वो, है ना, टीसीपी पे आया है टीसीपी पे रिसीव करेगा, यूडीपी पे यूडीपी पे, ठीक है, एंड ऑल्सो आईपी एड्रेस चेक करेगा जो हमको वहाँ पे असाइन हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद आ गया सेशन लेयर पे। सेशन लेयर पे आने के बाद वो चेक करेगा सारा डेटा प्रॉपर है या नहीं है, जो सिंक्रोनाइजेशन कनेक्शन है वो स्टेबल रहा, बीच में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें पता चलेगी किसमें, सेशन लेयर पे। नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहाँ पे जो इंक्रिप्शन लगी थी वो डिक्रिप्ट हो जाएगी, ठीक है, जो भी इंक्रिप्शन था, कंप्रेशन था, ट्रांसलेशन था, वापस से जैसे का वैसा कर दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी पासवर्ड्स लगे होंगे वो आप पासवर्ड डालोगे यहीं से रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे
आधार कार्ड का पासवर्ड डालते हो जब PDF डाउनलोड करते हो, तो वैसे ही यहाँ से भी अगर डालोगे तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएगा, इसके बाद एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, तो यहाँ पे आपको फाइनली डेटा रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा रिसीव होने के बाद आप क्या करोगे, उसको अपने एप्लीकेशन लेयर पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आपके उसको देख पाओगे प्रॉपरली, ठीक है। सो ये था प्रॉपर कैसे डेटा रिसीव होगा रिसीवर की तरफ से, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको OSI मॉडल समझ में आया होगा, क्या वर्क है इसका, कैसे काम करता है। अभी जो वीडियो है ये सिर्फ OSI मॉडल के लिए है। TCP/IP मॉडल कैसे वर्क करता है, उसका क्या काम होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। सो अगर आपको TCP/IP मॉडल देखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। ओके, सो आई होप आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ऐसे ही रोज नए नए टॉपिक्स में लाता रहूँगा अपने हर एक पार्ट्स में, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।